वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये टॉपिक है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का टॉपिक है केमिस्ट्री का ये। और इस टॉपिक से रिलेटेड फुल चैप्टर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद नोट्स। सो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो आइए समझते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि इंडिकेटर क्या होता है। पहले इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि जिनको यूज करके हम पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हमने लिटमस पेपर के बारे में भी पढ़ा था उसमें। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का क्या काम होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है एसिड और बेस सोल्यूशन की, कि जो भी हमारे पास एसिड है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या बेस अगर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो वो वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे पीएच पेपर जो होगा वो आपको हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड कि एसिड और बेस हम कैसे देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें क्या बताता है? इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो हमने ये देखा था एसिड्स के केस में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और बेसिस के केस में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो पीएच क्या है? पहले देखते हैं कि पीएच का मतलब क्या है। तो पीएच बेसिकली एक नंबर है जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो अगर आपके पास इस तरह का लेट्स से हमारे पास पीएच पेपर है और पीएच पेपर में यहाँ पे कलर्स इंडिकेट किए हुए हैं। तो अगर 0 से लेकर 6 की हम बात करेंगे तो ये रेंज हमें दिखाएगा कि सॉल्यूशन की एसिडिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर 0 पे हम बात करेंगे, 0 जो होगा और ये कलर जो हमें दिखा रहा है दैट वुड इंडिकेट कि हमारा सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है। तो 0 नंबर का जो नंबर है, पीएच नंबर जो है, वो इंडिकेट करेगा मैक्सिमम वेरी एसिडिक सोल्यूशन, राइट। और 6 का इंडिकेट करेगा वीक एसिडिक, वीक एसिड होगा सोल्यूशन। तो उसके बीच में व्हेन वी मूव फ्रॉम 6 to 0, जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की वो इंक्रीज करेगी। सो स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, strength of acid increases from 6 to 0. When we move from 6 to 0, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब 0 वाला बहुत एसिडिक होगा और 6 वाला कम एसिडिक होगा। और जब हम नंबर 7 की बात करते हैं, सो नंबर 7 पे हमें पता चलेगा कि जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को टेस्ट करेंगे सो दैट विल शो नंबर 7 न्यूट्रल सोल्यूशन शो करेगा। तो प्योर वाटर का केस अगर हम लेंगे तो सिमिलरली अगर हम 7 से 14 की बात करेंगे तो जो 14 वाला होगा वो इंडिकेट करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब जब आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्ट्रेंथ होगी बेस की वो भी इंक्रीज करेगी। तो जो 7 नंबर वाला होगा वो लेस बेसिक होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और जो 14 नंबर है दैट विल इंडिकेट कि उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। I hope this is clear. So 0 is very acidic and 14 will show that it is very alkaline या very basic. और 7 नंबर जो होगा that will show that pH जो होगा न्यूट्रल सोल्यूशन का that is 7. So that 7 indicates neutral solution. तो एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप यहाँ पे जो स्केल देख रहे हैं इस फिगर के अंदर देखिए, 0 से लेकर 3 तक जैसे हमें शो इंडिकेट करता है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फ्रॉम 3 to 6 इट इंडिकेट्स वीक एसिड, और 6 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा वीक एसिड शो करेगा। 7 वाला इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, whereas when we move from 8 to 11 it shows weak bases, right। और 11 के बाद मतलब 12 से 14 वाला इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो 14 वाला जो होगा वो इंडिकेट करेगा इट इज वेरी अल्कलाइन या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। अब इसको OH माइनस आयन और H प्लस आयन के फॉर्म में समझते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जो फिगर 2.6 है, दिस इज फ्रॉम NCERT। एंड ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप 0 से 7 की बात करें, अगर हम 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं
वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 0, तो एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस केस में ज्यादा है। और अगर हम 7 से 14 की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज कर रही है। तो 14 के केस में जो बेसिक नेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इट वुड बी वेरी अल्कलाइन। बट जो OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होती जाएगी फ्रॉम 7 to 14, एज वील मूव फ्रॉम 7 to 14। 7 जो होगा दैट इंडिकेट्स द न्यूट्रल सोल्यूशन। अब समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच जो है, हमारी बॉडी जो है वो एक नॉर्मल पीएच रेंज में काम करती है, जो कि 7 से 7.8 की रेंज है। इस रेंज पे अगर हमारी बॉडी का पीएच है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर रेन वाटर की बात करें पीएच की, तो अगर वो 5.6 से लेस है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इट इज एन एसिड रेन। एसिड रेन मतलब जब ये एसिड रेन जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 से कम हो जाएगा, तो जब ये एसिड रेन फॉल करेगी रिवर्स में, तो वहां पे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो दैट मीन्स वो रिवर वाटर के पीएच को भी इफेक्ट करेगी। तो अगर रिवर वाटर का पीएच इफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका सर्वाइवल जो होगा दैट विल बिकम डिफिकल्ट। सो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। सो ये एक और पीएच का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टूथ डिके। मतलब हमारे माउथ में जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 होनी चाहिए या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम हो जाती है तो हमारे जो टीथ हैं वो पुरोड होने स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज जो टूथ एनामल होता है, टूथ एनामल जो होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो वो कुरोड होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हमने देखा, हमने फिगर 2.6 आपके एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया, इसमें समझा कि OH माइनस आयन और H प्लस आयन कैसे इफेक्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर को, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन everyday life. If you have any doubts and any queries related to this topic, you can write me in comment section. Thank you.